हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए। देखिए 16 अगस्त 2025 से सूर्यदेव भगवान का बहुत बड़ा राशि परिवर्तन हो रहा है, जो कि अपनी ही उच्च राशि में सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक साल के बाद सिंह राशि में आ रहे हैं। अब आप देखिए कि तुला राशि वाले जातकों की कुंडली में एकादश भाव यानी लाभ भाव में सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं। अब यहाँ दूसरा बहुत बड़ा जो आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है, बहुत लंबे समय के बाद तुला राशि इंतजार में थी कि देखिए देव गुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक, धन के कारक, शिक्षा के कारक, आपने बहुत लंबे समय से इंतजार किया हुआ है कि 15 मई 2025 से देव गुरु बृहस्पति हमें कुछ राहत देंगे, लेकिन ऐसी कुछ उम्मीद नहीं प्राप्त हुई आपको। बंधुओं, कारण क्या था कि देवगुरु बृहस्पति राहु के चुंगल में फंसे हुए थे। देवगुरु बृहस्पति आद्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में ही काम कर रहे थे। अब देखिए कि जहाँ पर राहु और बृहस्पति से सामंजस्य नहीं है, यहाँ पर देखिए बृहस्पति 13 अगस्त 2025 को पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। पूरे 2025 तक ये आपके जीवन में कार्यकाल रहेगा बृहस्पति का। ये नहीं आप मानोगे कि बृहस्पति पावरफुल में अब आ चुके हैं, अपने ही नक्षत्र में काम करेंगे, अपने ही घर में काम करेंगे, अपना ही उनका स्वतंत्र रूप से साम्राज्य बृहस्पति का रहेगा। आप जानते हैं यहाँ पर देखिए कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है। शुक्र का भी है, बुध मार्गी हो चुके हैं, यहाँ पर देखिए शनि बकरी हैं। लेकिन अब आपके जीवन में जो बहुत लंबा उतार चढ़ाव चल रहा था, मानसिक टेंशन, परेशानी, स्वास्थ्य के प्रति, दाम्पत्य जीवन के प्रति, शेयर मार्केट, विदेश यात्रा, और चाहे आप बंधु हो प्रॉपर्टी से कार्य क्षेत्र देखते हैं, जॉब से कार्य क्षेत्र देखते हैं, जहाँ पर हमको बार बार समस्याएं सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, काम बनने में बार बार हमको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब यहाँ पर देखिए कि ये पहली प्राथमिकता है कि यहाँ पर सूर्य भगवान आपके जीवन में क्या उजाला करेंगे। जो थोड़ा अंधकार था, काम बनते बनते रुक रहे थे, यहाँ सूर्य देखिए लाभ के भाव में बैठे हुए हैं यहाँ पर, और सूर्य का लाभ के भाव में बैठना, केतु भी साथ में विराजमान है। लेकिन 1 महीने के लिए सूर्य यहाँ पर आपके लाभ स्थान को देखेंगे। ये स्थान होता है विदेश से संबंधित, ये स्थान होता है व्यापार से संबंधित, ये होता है जॉब और आपका पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन इत्यादि का लाभ देने का काम करेंगे। जिस बिजनेस व्यापार में हमें लंबे समय से बहुत घाटा चल रहा था, लंबे समय से हमको बार बार परेशानियां हो रही थी, यहाँ पर तुला राशि वाले समझ लें इस बात को कि ये सूर्य भगवान आपके जीवन में अंधकार को दूर करेंगे और प्रकाश की ओर आपको लाभ भी देंगे। यहाँ पर काम में आपकी गति बनेगी, क्योंकि अपनी उच्च राशि में ग्रहों के राजा सूर्य प्रवेश कर चुके हैं। अब देखिए कि यहाँ पर आपके जीवन में जो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है देवगुरु बृहस्पति का, जो अपने नक्षत्र में आ चुके हैं, जिनकी 3 जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होती है। अब बृहस्पति जहाँ पर बैठते हैं वहाँ अपने ही घर में बैठे हैं तुला राशि के, पहली प्राथमिकता। शुक्र भी बृहस्पति से साथ छोड़ जाएंगे 20 अगस्त 2025 को। अब देखिए कितनी बढ़िया बात है कि आपके जीवन में इस अगस्त से कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। यहाँ देखिए शुक्र भी साथ थे गुरु के, और 20 अगस्त को यहाँ आ जाएंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी मेहनत करने के बाद कार्य में लाभ नहीं मिल रहा था, बहुत बड़ा प्रयास करने के बाद काम बार बार बिगड़ रहा था, ये आप महसूस करें। कमेंट भी हमें जरूर लिखिएगा आप। ये 20 अगस्त को शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे करियर पर, बृहस्पति स्वतंत्र हो जाएंगे और अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र में ये प्रवेश 13 अगस्त को कर चुके हैं। अब यहाँ आप थोड़ा देखिए कि तुला राशि आपकी ये 7 नंबर है, यहाँ भाग्य स्थान में गुरु बैठे हैं, अपने ही घर में बैठे हैं। यहाँ गुरु का बैठना बहुत बड़ा लाभदायक होता है, और यहाँ पर स्वतंत्र रूप से बृहस्पति लाभ देता है, निश्चित बात है। तुला राशि वाले जातक इंतजार कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, प्रमोशन इत्यादि में,
कार्य क्षेत्र में प्रॉपर्टी का काम करने वाले, शेयर मार्केट का काम करने वाले, कब हमारे अच्छे दिन आएंगे, क्या कभी समय अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, इस इंतजार में थे। लेकिन बंधुओं, समय चूके फिर क्या पछताने, और क्या वर्षा क्या कृषि सुखाने। अब देखिए, आपके जीवन में पारिवारिक समस्या पिता के साथ संबंधित, व्यापार में आपको यहाँ पर ग्रोथ बनेगा, यहाँ पर नए लोगों से मुलाकात होगी। दूसरी, आप देखिए यहाँ से बृहस्पति, आप जानते हैं कि आपके लगन को देखेंगे। अब बृहस्पति का लगन का स्थान देखना, देखिए यहाँ पर मन की गति को कंट्रोल करेंगे, जहाँ पर कार्य क्षेत्र में मन लगेगा और आपके शिक्षा के क्षेत्र में मन लगेगा। यहाँ से आपको बृहस्पति दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य की स्थिति बिगड़ रही थी, वहाँ पर मजबूत करेंगे। और दूसरा कारण आप देखिएगा, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो पराक्रम, ऑनलाइन काम करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जहाज इत्यादि कार्य क्षेत्र देखने वाले, नौकरशाही अधिकारी यहाँ से देखते हैं। यहाँ से देखिए बंधुओं, बृहस्पति अपने धनु राशि को देखेंगे तो यहाँ पर आपके जीवन में ये स्वतंत्र रूप से 2025 में लॉटरी खोलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ा भाग्य जागृत होगा, लेकिन इतना बात जरूर है कि आपको लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन कब? आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति सही हो, बृहस्पति 6, 8, 12वें स्थान में नहीं हो, सूर्य की स्थिति सही हो। और देखिए तुला राशि पे न शनि की 7.5 चल रही है, न ढैया चल रहा है, ठीक है ना। शनि 6वें भाव में बैठे हैं, राहु 5म भाव में बैठे हुए हैं। अभी बृहस्पति का फलादेश चल रहा है, इसको पूरा सुन लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि ये बृहस्पति आपको 7वीं दृष्टि से हमने बताया, आपके पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, नौकरी और राजनीति क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में आप देखिए कि चाहे मीडिया में काम करने वाले हैं, चाहे आप ऑनलाइन काम करने वाले हैं, स्टॉक मार्केट का काम करने वाले हैं, शेयर मार्केट का काम करने वाले हैं, इन कई कार्य क्षेत्रों में आपका ग्रोथ बढ़ेगा, यहाँ पर अच्छा लाभ मिलेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा यहाँ पर आपको प्राप्त होगी, उच्च पद की भी प्राप्ति हो सकती है, प्रमोशन इत्यादि में लाभ मिल सकता है। आपकी कुंडली में हमने बताया कि 6, 8 बार बृहस्पति नहीं हो, तो यहाँ देखिए बंधुओं, शनि और राहु की स्थिति ठीक होनी चाहिए। अब आप अपनी कुंडली का 2025 में विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। हमारी आगामी जानकारी आपको प्राप्त होंगी। अगली वीडियो 4 महीने की भी आपके लिए लेकर के आएंगे, जिसमें पूर्ण संपूर्ण विस्तार से फलादेश होगा। जन्माष्टमी पर्व पर यह भाग्य का उदय हो रहा है, जहां से 16 अगस्त की जन्माष्टमी पर्व है, और यहीं से आपके भाग्य का ये ग्रहों के राजा सूर्य आपके भाग्य में उत्थान करने वाले हैं। वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताऊंगा, यहां पर आप पूरा समझिएगा। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके जीवन में क्या कह रही है? बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 5म भाव शिक्षा में जा रही है। अब राहु के चंगुल से बृहस्पति छूट चुके हैं। या शिक्षा में विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि जॉब कब लगेगी, सरकारी जॉब या प्राइवेट, आप IIT में हैं, चाहे आप हायर एजुकेशन में, आप डॉक्टर, इंजीनियर, आप इन क्षेत्रों में आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन बंधुओं, यहाँ बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य में उत्थान करने वाली है। दूसरी प्राथमिकता, राहु का यहाँ बैठना, इंजीनियर कार्य क्षेत्र को देखना, प्रॉपर्टी को देखना, यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखनी है। जिनको प्रेम संबंध कार्य क्षेत्र है, जहाँ पर संतान के प्रति थोड़ी सी चिंताएं थी, लेकिन चिंताओं से आप मुक्त होंगे। तीसरा कारण आपके जीवन में यहाँ देखिए कि जिन लोगों को प्रेम संबंधों की यहाँ पर तो थोड़ी सामंजस्य सावधानी से, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ बृहस्पति 9वीं दृष्टि डाल करके यहाँ आपको प्रेम संबंधों में भी राहत मिलने वाली है। अब देखिए कि यहाँ पर हमने उच्च शिक्षा और कार्य क्षेत्र में आपको बताया, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का भी काम, ये शेयर मार्केट का स्थान है, उच्च शिक्षा का भी है, संबंधों का भी भाव रखता है, दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इन कार्य क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शनि देव ऋण, रोग, शत्रु के स्थान पर विराजमान है। यहाँ पर देखिए शनि गुरु के घर में बैठे हैं, थोड़ा सा सावधानी से काम करिएगा। कोई कर्जा ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए, क्योंकि फिर कर्जा को चुकाने में बहुत बड़ी समस्या आगे खड़ी हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिए। दूसरी समस्या आपके जीवन में कुछ समय तक थोड़ा ध्यान रखिए, शनि की दृष्टि मंगल पे जा रही है, ऋण से बचिएगा। यहाँ पर कोर्ट कचहरी के मामले से बचिएगा, किसी के
राजनीति वाद विवाद में मत पड़िएगा। यहाँ पर आपको झूठे आरोप इत्यादि में पिसाद में फंसने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ झूठा आरोप में फंस सकते हैं। जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर अभी थोड़ा सा आप सितंबर तक सावधानी बरतिएगा, क्योंकि अभी मंगल यहाँ पर चल रहे हैं और मंगल का यहाँ बैठना शनि की दृष्टि साथ में जाना ठीक नहीं होता है, और वैसे भी मंगल 12वें भाव में ठीक नहीं माना गया है। तो यहाँ थोड़ा सावधानी आपको 1 महीने तक रखनी है। अब देखिए बंधुओं, यहाँ पर हमने बताया, अब राहु का देख लीजिए। पंचम भाव में राहु, यहाँ आपको कई कार्य क्षेत्रों में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन इत्यादि में लाभ देने वाले हैं। राहु महाराज आपके जीवन में बहुत बड़ा उत्थान भी करने वाले हैं। अकस्मात लाभ, समुद्र यात्रा है, विदेश यात्राओं का लाभ देने वाले हैं। वीडियो के अंत में उपाय क्या करने वाले हैं, जिन जातकों को प्रॉपर्टी इत्यादि में लंबे समय से लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन उनको भी अब लाभ मिलेगा। बृहस्पति बहुत कृपा करेंगे। बंधुओं, तुला राशि का स्वामी शुक्र देव होते हैं, लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक हैं। बृहस्पति को छोड़ करके 20 अगस्त को यहाँ आ जाएंगे। कैरियर पर स्वतंत्र रूप से दोनों ही अलग अलग फलादेश करेंगे। यहाँ पर कैरियर को मजबूत करेंगे। बुध भी साथ बैठे हुए, लक्ष्मी नारायण योग भी प्राप्त होता है। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन राजनीति में प्राप्त हो सकती है। आप में प्रमोशन लाभ मिल सकता है। आप चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में, सेक्टर में नौकरी, इंजीनियर हैं, आप फैक्ट्री चलाने वाले हैं, शनि और राहु से संबंधित कल कारखाने देखने वाले हैं, स्वर्ण सोना चांदी का काम करने वाले हैं, सोना चांदी का काम करने वाले जातकों के लिए बृहस्पति अच्छा लाभ देने वाले हैं। अब देखिए कि उनको क्या करना है उपाय। देखिए, तुला राशि के स्वामी हमने शुक्र बताया, तो यहाँ पर इन जातकों को सबसे बढ़िया बेहतरीन जो उपाय करना है, आप शुक्रवार को देवी के मंदिर में शुक्रवार को आप कुछ दान करिएगा सफ़ेद वस्तु का, चाहे आप मिश्री का दान करिएगा। यहाँ पर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करिएगा। जन्माष्टमी पर्व को विष्णु सहस्रनामा का पाठ करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करिएगा। अब वीडियो को यहीं विराम करते हैं, फिर आपके समक्ष लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।